हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर चैप्टर्स नेम एमएक्स एक्सेल 2016 क्लास 5 चैप्टर नंबर 8। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में है उस सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर मेरे वीडियो जितने भी देखते हैं तो मेरे चैनल पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर देखा करें। प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पूरे बुक का जो आपके क्लास के बुक है उस पूरे बुक का एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले फर्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट ए वर्क बुक कंटेन ब्लैंक वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक वर्क बुक में वैसे तो 3 शो करता है शीट। कितने शीट शो करते हैं? 3 दिखते हैं, लेकिन एट ए टाइम आप एक ही सिंगल शीट पर काम कर सकते हैं। कितने शीट पे? सिंगल शीट पे काम कर सकते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट है द ब्लैंक बटन प्लेस द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ सेल नंबर ऑफ कॉलम रो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब इसमें क्या होता है कि बटन प्लेस द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल अक्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो और कॉलम को जब सेल को सेंटर में किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये कहलाता है मर्ज सेंटर। क्या कहलाता है? मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है द ब्लैंक बार शोज द डाटा एंड फार्मूला इंटर्ड इन एक्टिव सेल। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा फार्मूला बार, ये क्या बार है जो शो करता है डाटा और फार्मूला को इन एक्टिव सेल में। तो कौन सा है? फार्मूला बार जो होता है वो शो करता है इसमें। थर्ड का आंसर होगा फार्मूला बार। थर्ड का आंसर फार्मूला होगा। नेक्स्ट है फोर नंबर है ए वर्कशीट बिकम एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक टैब। ये वर्कशीट क्या एक्टिव करता है? बाय क्लिकिंग ऑन द टैब, तो वो शीट टैब करता है। वर्कशीट क्या करता है? शीट टैब। शीट टैब पर क्लिक करने पे क्या होता है? वर्कशीट होता है। जैसे यहाँ पर आप कहने का मतलब है कि आप एक्सेल यहाँ पर देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है और यहाँ पे बना होता है टैब एक बना होता है। इस पर जैसे क्लिक करें तो नेक्स्ट शीट आ जाता है, एक्टिव शीट आ जाता है क्लिक करने पे। 5 नंबर है नेम बॉक्स इज प्रेजेंट अबव द ब्लैंक हेडिंग। क्या होता है? नेम बॉक्स जो होता है कि हेडिंग के क्या प्रेजेंट होता है, तो हेडिंग कॉलम हेडिंग के ऊपर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कॉलम हेडिंग के ऊपर में। नेक्स्ट नेम बॉक्स कहाँ है प्रेजेंट होता है? कॉलम हेडिंग के ऊपर में होता है प्रेजेंट। आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं, इसमें से मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था सिंगल, सेकंड क्या था? मर्ज था, थर्ड क्या है? फार्मूला था, और 4 क्या है? शीट, और 5 है कॉलम। ये आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द मोस्ट सूटेड प्रोग्राम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोग्राम नहीं है, कैलकुलेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है 2 नंबर ए वर्क बुक कंटेन एनी नंबर ऑफ वर्कशीट अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। एक वर्क बुक क्या होता है
यूज़र के अकॉर्डिंग ही वर्कशीट की संख्या किसी भी संख्या को कंटेन करता है। तो सही बात है, अगर यूज़र अगर चाहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वर्कशीट की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर मान लिया कि एक ही वर्कशीट में हम कंप्लीट कर सकते हैं, एक ही वर्कशीट में काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 3 होता है, वर्कशीट कितने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू नीड जो है आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर है लेटर ए टू जेड, फिर है उसके बाद डबल ए टू ए जेड और रो हेडिंग। ये क्या रो हेडिंग होता है? रो हेडिंग का मतलब हो गया इस तरह से रो हेडिंग होता है। तो रो हेडिंग आप एक्सेल में देखेंगे तो यहाँ पर रो हेडिंग 1 2 लिखा रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा था। और कॉलम जो होता है ऊपर में इस तरह से होता है, बी सी इस तरह से शो करेगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड का क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, स्टेटस बार इंक्लूड द नेम ऑफ अ करेंटली सिलेक्टेड कमांड और करेंट एक्टिविटी। स्टेटस बार जो होता है इंक्लूड कहाँ होता है? करेंटली नेम, सिलेक्टेड कमांड और करेंट एक्टिविटी। ये सही बात है कि स्टेटस बार शो करता है, आप जो एक्टिविटी करते हैं करंट एक्टिव सेल में या किसी भी जगह पे तो स्टेटस बार में शो करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, 512 F12 की कैन बी यूज टू सेव द एक्सेस फाइल। यस, सेव करने के लिए यूज होता है F12। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, पल्लवी क्लास टीचर आस्क्ड टू क्रिएट अ worksheet displaying the timetable of class. She also asked her to save it the name of her choice. Further, rename worksheet by specifying the name timetable. Suggest the method to rename worksheet. पल्लवी की टीचर जो है उनकी एक वर्कशीट क्रिएट करने के लिए कहती है और डिस्प्लेइंग द टाइम टेबल ऑफ क्लास के टाइम टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कहती है एक्सेल में। सी ऑल्सो आस्क हर टू सेव, वह सेव करने के लिए उससे पूछती है कि टू इट विथ द नेम ऑफ हर चॉइस। फर्दर रिनेम द वर्कशीट बाय स्पेसिफिंग द नेम टाइम टेबल के नाम से सेव करना है अगर आपको, तो सजेस्ट द मेथड टू रिनेम द वर्कशीट। आप कैसे नाम को चेंज करेंगे, नाम को कैसे चेंज करेंगे? तो ये नाम चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शन है, आप सेव एज में भी नाम करके नाम को चेंज कर सकते हैं, बट वैसा यहाँ पे नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो शीट है बट जो नीचे में शीट दिखाएगा यहाँ पर शीट 1 शीट 2 शीट 3 करके दिखाएगा, स्पेलिंग लिखा होगा, शीट 1 लिखा रहेगा। हम यहाँ पे आपको S1 S2 3 लिख रहे हैं, वहाँ पर जाना है और राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस शीट पर जिस शीट का नाम आपको रीनेम करना है उस शीट पर जाकर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा रीनेम पे जाएंगे और आप रीनेम पे जैसे जाएंगे उसके बाद नाम आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, रोहित फादर गेव ही 500 हिज पॉकेट एक्सपेंस। रोहित के पिता जो है उसे 500 रुपये पॉकेट खर्च देते हैं दिया। ही आस्क हिम टू मेंटेन द एक्सपेंसेस इन एक्सेल शीट। वह मेंटेन करता है एक्सेल में, क्या होता है उसे खर्चा को मेंटेन करने के लिए पूछा गया। तो इट और दिखाता इट एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में दिखाना उसको। पापा उसके जो है रोहित के फादर जो है 500 रुपये खर्च दिए महीने का, और उसको एक महीने में शो करना क्या क्या खर्च किए। विच ऑप्शन शुड ही यूज टू कैलकुलेट, कौन सा ऑप्शन जो आप यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। द टोटल एक्सपेंसेस फंड अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। टोटल सबसे पहले कि टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट करना है वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा यूज़ ऑटो सम फार्मूला। कैलकुलेट द एक्सपेंसेस। और टोटल करने के लिए क्या करने के लिए, टोटल कैलकुलेट करने के लिए ऑटो सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसी में कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, तो क्या उससे क्या कितने अमाउंट बचेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 500 टू फाइंड अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। तो अमाउंट लेफ्ट और कितना बच रहा है, तो 500 जो मिला था और एक्सपेंसेस कितना खर्च किए, दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट अमाउंट निकल जाएगा। इस तरह से
वो अपने पापा को शो कर सकता है एक्सेल में बनाकर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ब्लैंक बटन इज यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ ए रेंज इन अ सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, कौन सा बटन जो यूज किया जाता है परफॉर्म एडिशन इन रेंज सेल में। तो रेंज सेल में क्या है, इसमें ऑटो सम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है सम, सेकंड है बी ऑप्शन, थर्ड है एडिशन। ऑटो सम जो है रेंज परफॉर्म करता है एडिशन रेंज इन सेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट डाटा इज ब्लैंक अलाइन इन ए सेल। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो टेक्स्ट जो भी हम लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं एक्सेल में, वो किस साइड से लिखा आता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लेफ्ट साइड से होता है। इसका राइट आंसर लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, इन वर्कशीट में देयर आर कितने रो होते हैं, रो कितने होते हैं, तो रो होते हैं 1,10,48,576। इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर है द ब्लैंक बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल। एक एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखता है, किस बॉक्स में दिखता है एक्टिव सेल का, तो वो होता है नेम बॉक्स। 5 नंबर है ए फार्मूला स्टार्ट विथ एन किस साइन, कौन सा साइन से स्टार्ट होता है। फार्मूला जो आप लिखते हैं एक्सेल में, वो आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी फार्मूला लिखेंगे तो आप इक्वल टू देना होगा इस तरह से। अगर सम कर रहे हैं, सम A1.D1, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, आप इस तरह से सम करते हैं। तो ये जो हमेशा कोई भी मैथमेटिक एक्सेल में फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उससे पहले कोई भी फार्मूला लगाने से पहले, फंक्शन से पहले आपको इक्वल टू का साइन देना मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट डाउन एनी फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो द 2 फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स आर फॉर्मेटिंग फीचर इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डाटा। क्या होता है, बहुत सारा फीचर्स है फॉर्मेटिंग का। डिजाइन फॉर्मेटिंग मतलब बहुत सारे ऑलरेडी बना हुआ डिज़ाइन होता है, उस पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट को अपीयरेंस डाटा बना सकते हैं। नेक्स्ट है द डाटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द इंटायर वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल। डाटा जो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर लेते हैं इंटायर वर्कशीट में, पूरे मतलब वर्कशीट में। रिकैलकुलेटेड का मतलब है कि अगर आप एक्सेल में सपोज दैट मान ली ऑलरेडी एक्सेल में आप कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, मान ली यहाँ पे 60 ऐड कर चुके हैं, और ऐड करने पे यहाँ पे आप 10 है, 20 है, और इसमें 30 है। इस तरह है 10, 20 और 30 है, टोटल कितना है 60 है। और इन केस कभी कभी क्या होता है कि नंबर गलत मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर अब हम करना चाहते हैं कि नहीं 10 नहीं, यहाँ पे 15 होना चाहिए था। तो आप जब 15 यहाँ लिखेंगे तो टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा यहाँ। तो ये इसी को कहा जा रहा है, अगर कहीं पे भी आप चेंज करते हैं किसी भी एक सिंगल सेल में, तो क्या होता है रिकैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिक। यही एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर्स है। बाकी ऐसे एमएस वर्ड में आप करेंगे तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये क्या होता है रेंज के अकॉर्डिंग, आप रेंज की वजह से क्या होता है जो सेल एड्रेस देते हैं, इसके वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली कहीं भी किसी भी सेल में अगर चेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ उस सेल का जो कनेक्शन होगा, अब वहाँ क्या होगा, सब जगह बदलाव आ जाएगा। ये सबसे बड़ा फीचर्स है एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल विंडोज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन यू ओपन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो एक डायरेक्ट क्या होता है वर्कबुक ओपन स्क्रीन पे दिखता है, वो कहलाता है जो स्क्रीन पे दिखता है। पहला जो एक्सेल विंडोज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे दिखता है वो क्या होता है, वो आपका वर्कबुक कहलाता है। वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट इज ए ग्रिड लाइक एरिया मेड ऑफ रो एंड कॉलम। वर्कशीट जो होता है वो रो और कॉलम्स के मदद से बना होता है, और वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं। याद रखिएगा
कि वर्कशीट कितने एक वर्कबुक में कितने हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शो करते हैं एट ए टाइम, और अपने अकॉर्डिंग टू नीड आप एक्सटेंड कर सकते हैं शीट को। रो और कॉलम कहने का मतलब इस तरह से रो और कॉलम लाइनिंग जो ग्रिड लाइन कहलाती है, ये लाइन जो है ग्रिड कहलाता है, और ये रो और कॉलम इसी को वर्कशीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सेल, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन इन ए सेल कंटेन। तो ए सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन वर्कशीट, इट कैन कंटेन अप टू 32,767 कैरेक्टर। एक सेल में आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। एक सेल में मतलब कि आप इस तरह से, ये जो ये बॉक्स दिख रहा है, ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये आपको बॉक्स जो दिख रहा है, इसमें 32,767 कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो होता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है एक वर्कशीट में, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये सेल आपका है। अगर अगर इसमें 2 इंटर करते हैं तो ये 2 जो स्टोर हो रहा है, कौन सा एड्रेस में हो रहा है, कौन सा किस सेल एड्रेस में हो रहा है, इसका भी एक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन एक्सेल शीट, एक्सप्लेन ईच टाइप ब्रीफली। Explain each type briefly. Answer: 3 types of data can be entered in Microsoft Worksheet, which are as follows. First है number are values that contain numerals from 0 to 9 and the character like डाइस है, डॉलर है, परसेंटेज है, etc. ये क्या होता है? नंबर इस तरह का आप एंट्री कर सकते हैं। सेकंड है टेक्स्ट डाटा कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को भी आप यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है @ डॉलर, ये सब जो है इसे भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज, अंडरस्कोर, ये सब स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, और नंबर का भी यूज कर सकते हैं आप। ये हो गया। थर्ड है फार्मूला और मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर, वैल्यूज ऑपरेटर एंड सेल एड्रेस यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। आप फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। आप एक्सेल में फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जितने तरह का फार्मूला होता है मैथमेटिक फार्मूला, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेल में 3 टाइप्स का डाटा इंटर किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपको कि शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर आप प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, जब तैयार करते हैं कोई भी आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।